रहती थी, फिर हिंदी सीखने की जरूरत क्या थी। सोशल मीडिया पर धार्मिक अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया। कहा गया करवा चौथ का व्रत उसने रखा, नवरात्र के व्रत उसने रखे। अब सवाल तो ये था, वो पाकिस्तान में रहते हुए ये सब कुछ क्यों सीख रही थी, ये सब कुछ क्यों कर रही थी। भारतीय परंपराओं की सतही जानकारी वो क्यों हासिल कर रही थी। आपके माइंड में भी डाउट आ रहा होगा ना कि भाई आप भी अगर अपने धर्म को जानते हैं, दूसरे धर्म में क्यों जाएंगे, क्यों उसके बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। सलीके से भारतीय कपड़े पहनना भी इसको किसने सिखाया, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान से अगर देखें तो जो भी रील्स आती हैं सामने उसमें ये सूट पहनती है, लेकिन भारत आते ही जब सचिन के साथ रहती है तो साड़ी पहनना शुरू कर देती है। तो ये सब कुछ किसने सीमा को सिखाया, इसीलिए डाउट हो रहा है सीमा का मकसद क्या हो सकता है। लेकिन नेपाल से भी जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, नेपाल में हमारी टीम मौजूद है, वहां पर क्या हकीकत पाई गई है वो सुनिए जरा। पाकिस्तान से यूएई, यूएई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत में एंट्री का ये प्लान बेहद शातिराना सोच के साथ बुना गया। सीमा के दिमाग में हिंदुस्तान में दाखिल होने का पूरा प्लान एक एक स्टेप के साथ छपा हुआ था। इसके लिए बस उसे एक मोहरे की जरूरत थी और इस मोहरे के रूप में उसने चुना सचिन मीणा को। सचिन कैसे सीमा के हाथों की कठपुतली बनता चला गया, कैसे सीमा उस पर हावी हो गई, कैसे वो सब कुछ सीमा के कहने पर करने लगा। आज इससे अंदर की खबर में पर्दा उठाएंगे, बताएंगे किस तरह सीमा ने इंडिया में एंट्री के लिए सचिन का इस्तेमाल किया और कैसे इस पूरे गेम में वो खुद को बचाते हुए चली और सचिन को फंसाती चली गई। इसके सबूत आज आपको देंगे। सचिन पर हावी सीमा, सबूत नंबर 1। सूत्रों का कहना है कि सचिन 9 मार्च को जब नेपाल पहुंचा था तो वो खाली हाथ नहीं गया था, वो अपने साथ सीमा को भारत में दाखिल कराने के कागजात ले गया था। सचिन जानता था कि सीमा को भारत की सीमा में लाना आसान नहीं होगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि भारत नेपाल सीमा के बाद सचिन को अगर सीमा को भारत की सीमा में लेकर के आना है तो प्रयास करने पड़ेंगे और यही वजह थी कि पूरी जो स्क्रिप्ट है वो सीमा और सचिन ने मिलकर के तैयार की। नेपाल पहुंचने के पहले ये स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी कि आखिरकार किस तरीके से भारत की सीमा में दाखिल होना है। सूत्रों की माने तो सचिन ने सीमा को नेपाल में 3 आधार कार्ड दिए थे। इनमें एक आधार कार्ड सीमा हैदर के नाम से था, बाकी के 2 आधार कार्ड बच्चों के लिए दिए गए थे। यानी सीमा ने कानून का उल्लंघन खुद नहीं किया बल्कि सचिन को इस खेल में आगे कर दिया। वो इस तरह से सचिन पर हावी हो गई कि सचिन उसके जाल में फंसता चला गया। ये सवाल इसलिए उठता है कि सचिन ने आधार कार्ड बिना किसी प्रूफ के बनवाए